Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. Good evening, sir. Good evening. Good evening, all. Shall we start, sir? नीताजी मैम नहीं ज्वाइन हुई है Good ना? evening, all. भाभी कॉल कर लेते हैं, नीलम भाभी। नीताजी कॉल करो कि मैं करूं? आप कर दीजिए। मेरी उनसे इस रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है आज। ओके ओके। जी। हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत सारे नया फेस है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन आवर वेबिनार। मीनू जी, आप बताइए प्लीज। अच्छा, ओके। अश्विनी बोलो मेरे। सर ये बैकग्राउंड में आवाज सबको आ रही है कि हमको ही आ रही है? पता नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ। ओनली जो बात आ कर रही रहा है है पीछे जैसे आवाज। उसी को। ये बैकग्राउंड में वैसे आवाज नहीं होती है इतनी। कभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे ना। ओके, स्टार्ट करें नीलम भाभी। सर, डीसी आ गए अपने, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ गए अपने। नीलम भाभी, ओके। आज अंजलि, एक मिनट। नीलम भाभी, इसलिए कैमरे पे नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा। आज की जो ये वेबिनार रखी गई है, इनरविल क्लब ऑफ गांधीधाम एंड न्यू जेन इनरविल क्लब ऑफ गांधीधाम और सर कमल की तरफ से रखी गई है। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। और आप सभी ने जो अपने फुर्सत के पल हमारे साथ शेयर किए हैं, तो हमें बिल्कुल आशा है कि ये व्यर्थ नहीं जाएंगे आपके। और जो हमारा आज का वेबिनार है, वो आज की ज्वलंत समस्या जो कि हमने अभी रिसेंटली सुनी है, कलकत्ता में जो कि डॉक्टर का रेप केस हुआ था, उसी पर आधारित है। इस वेबिनार में हम यह जानेंगे, समझेंगे कि यह बुरी सोच कैसे पनपती है, ये कैसे ग्रो करती है, और इस बीज से जो पौधा और पेड़ बनने से हम उसे कैसे रोक सकते हैं। और कहा गया है कि हमें अपराधी से नहीं, अपराध से लड़ना चाहिए। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि इस अपराध को कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा और स्वस्थ वातावरण देना होगा और उनकी सोच को और उनके कार्यों को मर्यादित करना होगा। तो इस स्वच्छ वातावरण को तैयार करने के लिए हमारे इस बुरी सोच का यहाँ पर कोई स्थान नहीं होगा। और एक अच्छी शुरुआत करने से पहले हम एक द्वीप प्रज्वलन करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी हमारे डीसी जी से, हमारे आज के स्पीकर जी से और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथि से कि वे आज शाम को अपने घर मंदिर में एक अच्छी सोच का दीप प्रज्वलित करेंगे और उसी सकारात्मक प्रकाशित ज्योत से हम अभी आज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ मिसेस नीलम तीर्थानी, प्रेसिडेंट ऑफ इनरविल क्लब ऑफ गांधीधाम, कि आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें और आज यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का वेलकम करें। मिसेस नीलम जी। Thank you, Meenu ji. It is my privilege to welcome you all to this important webinar. Today, we are not just discussing a single case, but addressing a deep-rooted cause issue: violence against the woman. Our apex reminds us of the strength and dignity of women. Just as Draupadi's humiliation in the Mahabharata sparked a great battle for justice, and Sita in the Ramayana. As the president of the Innerville Club Gandhidham, I believe that through education and dialogue, we can build a society
that values safety and respect for all. I encourage you to all actively participate in this important discussion. And thank you, sir. हमारे जो mentor, he is my mentor also, and thank you, sir, for allowing us this project. मीनू, आपका वॉल्यूम बंद है। ओके, अब आ रही है आवाज? हाँ, ओके, थैंक यू नीलम भाभी, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पास्ट प्रेसिडेंट श्रीमती अर्चना जी जैन को कि हमारी डीसी आ गए नीलम भाभी। हाँ, हाँ, आगे। हाँ, तो वेलकम, उनका वेलकम करते हैं हम, और अर्चना जी जैन को कि वे हमारे डीसी का इंट्रो करवाएंगे। हमारी डीसी जिनकी सोच से, जिनकी प्रेरणा से और जिनके उत्साह से डिस्ट्रिक्ट 305 के सभी क्लब अपने अपने स्थान पर, अपने अपने शहर में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी का वे इंट्रो दें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हेलो, गुड इवनिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का मैं यहाँ गांधीधाम से स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों के बीच में मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस वेबिनार की मुख्य अतिथि व अति सम्माननीय हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती स्वाति गुप्ता जी को आप सभी से परिचित कराने का मौका मिला है। हालांकि ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, फिर भी एक प्रयास है। जयपुर की ही जयपुर विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में एमएससी की डिग्री लेने वाली श्रीमती स्वाति गुप्ता जी ने 2011 में इनरव्हील क्लब में सक्रिय भाग लेकर क्लब स्तर पर विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर काम करते हुए अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और संभाला, और इस दौरान उन्होंने बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट क्लब और अन्य कई प्रतिष्ठित अवार्डों से पद को सुशोभित किया। डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी हर गणमान्य पद पर काम करने के साथ अनुभव ग्रहण किया और आज हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के रूप में विराजित होकर इस पद की शोभा बढ़ा रही हैं। वन विभाग द्वारा 2023 में उन्हें दिया गया वृक्ष वर्धन पुरस्कार इस बात की गवाही देता है कि वनस्पति विज्ञान से उच्च शिक्षा प्राप्त करके पर्यावरण के लिए उन्होंने अपने जीवन को किस तरह समर्पित किया है और उसमें विशेष योगदान देते हुए विभिन्न प्रकार के पौधों के संरक्षण की, उगाने की और उससे संबंधित जागरूकता फैलाने की सफल प्रक्रिया में आप संलग्न हैं। प्रकृति से मिली खुशहाली से जब उनका दिल खुश हो जाता है तो वह नृत्य करती हैं, अर्थात वो एक सफल नृत्यांगना भी हैं। सिर्फ इनरव्हील उनका दायरा नहीं है, बल्कि एक रोटेरियन बनकर भी वह अपने शहर में ब्लड बैंक और कैंसर सोसाइटी की गतिविधियों में सक्रिय सेवा, पर्यावरण वकालत और सामूहिक सहभागिता स्वाति जी को एक सफल नेता के रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो आइए मैं आमंत्रण देती हूँ ऐसी हस्ती को जो आज हमारे बीच उपस्थित है, हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती स्वाति गुप्ता जी की आपके वक्तव्य का हम सभी को इंतजार है। वेलकम मैम। थैंक यू अर्चना। थोड़ा सा मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को मोबाइल पे अपना मीटिंग लेना हो रहा है। मैं बेडरूम और वहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है टावर, तो मैं वहाँ पर हूँ। सॉरी, नो प्रॉब्लम मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम, नो प्रॉब्लम। है ना। तो थैंक यू अर्चना, एक तो खूबसूरत शब्दों से, मेरा वो कैसा लिखा हुआ था, पर हाँ तुम्हारे शब्दों का जादू इतना खूबसूरत था कि मुझे सुनकर खुद को अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। इनरव्हील क्लब गांधीधाम प्रेसिडेंट नीलम, क्लब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, टुडेज स्पीकर, आज के हमारे
मुख्य वक्ता और जिन्हें हम सुनने के लिए बेताब हैं, एंड गांधीधाम. नो डाउट गांधीधाम इज डूइंग वंडरफुल जॉब दिस ईयर. नीलम के मार्गदर्शन में क्लब इतने यूनिक और कुछ हटके प्रोग्राम कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट नीलम एंड ऑल द टीम मेंबर्स, जो बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और आपने जो ये ज्वलंत मुद्दा उठाया है, जैसा मेरे नीलम से भी बात हुई थी, कि ये आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा और इसको हमें आगे तक पहुंचाना होगा. तो चूंकि हमारे पास समय सीमा थोड़ी कम थी, इसलिए हम इसको आगे तक नहीं ले जा पाए. परंतु कहते हैं ना कहीं से तो हमें अपनी स्टेप स्टार्ट करना ही होगा. कारवा धीरे धीरे ही बढ़ेगा. तो आई होप कि आज हमारे यहाँ से कारवा चालू होता है. एंड आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि सर का जो वक्तव्य है वो सब तक पहुंच सके. और ये सोच के हम इस चीज को चालू करेंगे कि शायद अगर हम एक भी जिंदगी में प्रकाश ला पाए तो शायद हमारा आज का ये वेबिनार बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा. तो ज्यादा समय लेते हुए नहीं, ज्यादा समय मैं आप सभी का नहीं लूंगी. और एक बार पुनः गांधीधाम टीम को, नीलम को, उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो आगे भी इतने ही खूबसूरत सोशल वर्क हमें करते रहें. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. बहुत ही अच्छे व सुंदर शब्द, बहुत ही प्रेरणास्पद शब्द हमारे लिए, जो हमारी टीम में उत्साहवर्धन करेंगे. थैंक यू मैम. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस जागृति ठक्कर, सेक्रेटरी ऑफ इनर क्लब गांधीधाम, कि वे हमारे आज के स्पीकर सर तमल सर का इंट्रो दे, जो कि आज की हमारी वेबिनार लेने वाले हैं. और बहुत ही आज का जो ज्वलंत सब्जेक्ट है उस पर आज की वेबिनार लेने वाले हैं. तो मैं जागृति ठक्कर से निवेदन करूंगी कि वे उनका इंट्रो दें. जागृति ठक्कर. A very good evening to one and all present here. It is my immense pleasure to introduce our esteemed speaker for today's webinar, a distinguished expert in the field with an impressive background with his experience. He has dedicated his career to advance knowledge and inspired so many countless souls in graphology. Our president, Mrs. Neelam Tithani, is one of them in the list. So we welcome our esteemed speaker, Mr. Tamal Singha ji. Tamal Singha ji, graphologist and handwriting analysis expert. He is also the founder of KMS GPTI. He is also an hypnotherapist, midbrain developer, and career counselor, specializing in clinical psychology background. So, Tamal sir, we welcome you. The Gandhidham Inner Wheel Club heartily welcomes you for the seminar, and we are looking forward for a very knowledgeable session for today. Thank you. Thank you all. Good evening. And so बहुत सारे नए मेंबर्स हैं आज. हम लोग तो संडे वेबिनार करते रहते हैं. बहुत सारे नए मेंबर्स हैं आज. So thank you all for coming in and joining in our webinar once again. And I would like to thanks all of you that you joined. And मैं सबसे पहले since our timing is very less, so मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ जो हम आज डिस्कस शुरू कर सके. So please ask me whatever in your mind, whatever comes in your mind, please ask me. I'm just going to start. कुछ क्वेश्चंस था. यस मैम. हाँ प्लीज. मनोवृत्ति इतनी खराब क्यों हो जाती है? कारण से होती है? क्या कारण? ओके. एनी मोर क्वेश्चन प्लीज. मैं एक साथ कुछ और क्वेश्चन मिलके मैं बताता हूँ. बहुत सारा सवाल में. यस सर. जागृति आप पूछ रहे हो? जागृति क्वेश्चंस. Yeah, sure.
बेसिकली सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक हम आज लिया है हमने, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ तो उसको बोलना तो अभी। आई वांट टू नो दैट हाउ मच मूवमेंट कैन बी पॉसिबल टू गेट द जजमेंट, लाइक अगर किसी को जजमेंट चाहिए तो कैसे और कौन सी तरीके से वो ये जजमेंट ले सकते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, so that can help many souls, I guess. So my second question be, what can be the depth of the movement for the judgment? And third, all girls are getting threatened. How can we come out from that? Sir, I have more questions. If you say, should I continue? हाँ, आप 3-4 और क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं एक साथ आंसर दे रहा हूँ। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या जो ये मनोवृत्ति उनकी बनती है, तो उसको रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? उनकी जो ऐसी सोच बनती है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Sir, I just want to know the role of the family. Hello, sir. Which can stop such type of mentality in the people or the society. ओके, सर मैं बोल सकती हूँ? हाँ, श्योर, अर्पिता। सर, जब विक्टिम का ये केस हो जाता है, तो जो क्राइम कर रहे हैं उसका माइंडसेट पे क्या चलता है उस टाइम कि वो बच सके उस क्राइम से? ओके, आई एम टेलिंग यू। सर, इसका जिस पे रेप होता है उसके ऊपर इसका इफेक्ट जो आता है बाद में, उसको कैसे उससे मतलब उसको हेल्प किया जाए? हम एक सोसाइटी के हिसाब से भी, और एक फैमिली मेंबर हो तो उसके हिसाब से भी हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में। और मुझे ये भी पूछना था कि टीनेज गर्ल्स अभी ये सब सुनते हैं तो उन पे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो उनको भी किस तरीके से समझाना है और कितने लेवल तक उनको ये सब जानना जरूरी है? सर, इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन है मेरा कि हाउ टू जज दैट पर्सन इन द फैमिली, दैट पर्सन इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो ऐसे क्या अपने कुछ बॉडी लैंग्वेज छोड़ता है या उसके बिहेवियर में चेंज आता है जब उसकी इस तरीके की मनोवृत्ति बनती है? सो फर्स्ट रोल अगर ऐसा कुछ फैमिली जज कर पाती है तो वो उसको कैसे स्टॉप कर सके, उसको थोड़ा सा कनेक्ट करिए सर। अच्छा, मैं अभी कुछ आंसर दे रहा हूँ धीरे धीरे एक एक करके। हाँ बताइए। माय क्वेश्चन इज, हाँ बताइए प्लीज। ये ना जो कल्प्रिट होता है वो मतलब रेप इज अ डिफरेंट थिंग, एंड किसी को फिजिकल इंजरीज देना एंड इवन मार देना इतना वियर्डनेस तक कैसे जा सकता है? क्या वो उसमें भी कोई प्लेजर रहता है कि इतना आप किसी को इतना तकलीफ देते हैं? तो ये वाला ख्याल कैसे आता है, किस हद तक हुआ? ठीक है, यस सीमा जी आप कुछ पूछ रहे थे। Namaste, sir. How are you? I am absolutely fit and fine. Yes, my question is, so making rally or hunger strike or any other strike, everything is wrong protest? ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से मतलब घुटनों के उम्र का हूँ, सो आप लोगों से उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ मेरा ओपिनियन, मेरा एनालिसिस करके जितना मैं बता सकूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग, ओके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ, ये जो हम लोग कह रहे थे हम लोग मूवमेंट कितना ज़्यादा करेंगे सो दैट वी कैन गेट द जजमेंट, एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये जो जजमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले मैं आपसे सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के फैमिली कोई मेंबर कोई मुसीबत में पड़ जाता है या कोई बहुत बड़ा कोई डिजीज आ जाता है, तो इस डिजीज से बचने के लिए आप कितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो? जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। अगर बहुत बड़ा कोई डिजीज हो जाए तो आप सब कुछ बेच के 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया भी आप दे सकते हो, है ना। सो दैट इज योर कैपेबिलिटी। तो सेम वे में अगर सब लोग, क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ कि सब लोग बोल रहा है कि इतना ज्यादा क्राउड हो रहा है इस मूवमेंट में, सब लोग कैंडल लाइट लेके जा रहा है, बहुत कुछ रैली कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है। मैं बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये आपको जजमेंट मिल जाएगा विद इन 3 days, लेकिन आप सबको मुझे
जो आपका कैपेबिलिटी है 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख मुझे देना होगा। कितना परसेंटेज लोग दोगे मुझे? क्योंकि एज यू से ये जो मर गया है बहुत लोग रो रहा है एंड सब लोग कह रहा है कि ही इज माय ओन मतलब क्लासमेट है, कोई बहुत करीबी है, वो मेरा बहुत बड़ा कोई डॉक्टर था या जो भी था। मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कोई दे सकता है? कोई मैक्सिमम 98% लोग चला जाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं आएगा। तो अभी आपका मूवमेंट कहाँ चला गया? तो मूवमेंट का बेसिस क्या है? हम सब लोग कह रहे हैं कि हम सब लोग उसके साथ है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कितना दूर तक, कितना डेप्थ तक मैं उसको साथ दे सकता हूं इस मूवमेंट के लिए। इस मूवमेंट वो होता है, इस मूवमेंट का जो जान कहे जाता है, ठीक है? मैं जितना ज्यादा उसके साथ दे सकता हूं, हम में से कोई उतना ज्यादा साथ नहीं दे सकते, ठीक है? तो इस मूवमेंट का तो वैलिडिटी कहां पे है? हम लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से ये जजमेंट चाहते हैं, सोच के देखिए। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि ये डॉक्टर के साथ ये बहुत बड़ा जो इंसिडेंट, डेंजरस इंसिडेंट हो चुका था, इसके बाद भी मोर देन 20 इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है एंड पूरी इंडिया में तो बहुत 100 के ऊपर इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है? कौन कौन आप में से या मुझ में से या किसी में कौन कौन कैंडल लाइट लेके गया था उसके लिए? पर्टिकुलर इसके लिए क्यों जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? मेरा क्वेश्चन, सो दिस इज अ वैलिड पॉइंट, वी शुड अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या है, हम सबका, हम कितना लॉयल है, हम कितना ऑनेस्ट है, इसके पीछे जा रहे हैं। देखो जब ये बच्चा जा रहा है, यस स्वीटी जी क्या पूछ रहे हो, बताइए प्लीज। I wanted to ask that, now that all the girls are threatened because of such incidents happening so frequently, so what can be the solution actually to the root cause? I'm discussing it. Thank you for your question. तो अभी देखिए, जैसा मैं कह रहा था, ये जो हम लोग इसके साथ इतना ज्यादा, एक्चुअली हम लोग उतना ज्यादा सिंपैथिक नहीं है जितना दिखता है। जितना आप टीवी में दिखते हो, जितना आप रैली में दिखते हो, उतना ज्यादा सिंपैथेटिक नहीं है हम लोग। आपको पता नहीं क्या, हमारे पास में मैंने देखा एक न्यूज चैनल में कि एक छोटी 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है, ठीक है? 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है किसी दुर्गा पूजा के दिन में, ठीक है? तो कभी सोचो उसके पापा मम्मी का क्या, उसके पापा मम्मी का भी तो सेम दर्द हुआ है ना? तो उसके पापा मम्मी का मेंटल कंडीशन क्या है कि वो कह रहा है कि वो बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए कोई मेरे लिए कैंडल लाइट लेके नहीं जाता है मेरे लिए, है ना? तो यहाँ पे क्राइम का वॉल्यूम भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। इसके ऊपर हम क्राइम के वॉल्यूम के ऊपर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस छोटी बच्ची का क्या दर्द नहीं हुआ है कोई? Isn't it? तो अभी आपका क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे लोग थ्रेटन है, जो घर से निकलने से भी डर लगता है बहुत लोगों को, रात में से अकेले जाने से। देखो ये अलग से टॉपिक है, क्योंकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी आके मेरे लैपटॉप को डैमेज करके मुझे मार सकता है। दैट इज ए एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। अभी जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कहाँ पे है? हम लोगों को एनालिसिस फर्स्ट करना है कि हम लोग कौन से लेवल पे बिलोंग करते हैं, हम लोग कौन से लेवल पे बिलोंग करते हैं एंड हमारा खुद का डिजायर क्या है। हम लोग एक चीज देखना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको रेप नाम दे सकते हो, मैं इसको रेप नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं, सपोज एक नाम दे ABCD, या ऑपरेशन नाम बोल रहा हूं, उसको ऑपरेस्ट किया गया था, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेस्ट नाम बोल रहा हूं। अभी देखो ऑपरेस्ट क्या ओनली वहां पे हो रहा है, एंड ये कौन से, कहां से ये शुरू होता है, प्रॉब्लम कहां से, इसका जन्म, रूट कॉज क्या है? इसका मेन प्रॉब्लम शुरू होता है जब, जैसे कोई कह रहा है कि मैं घर से निकलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन डर लगता है मुझे, तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके वजह से मुझे प्रेजेंट में डर लग रहा है। इसके पीछे एक्चुअल रीजन है, मैं आपको बताता हूं, इनविजिबल इनर ग्रीडीनेस। जो लिखना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हो, इनविजिबल इनर ग्रीडीनेस, दिस इज वेरी डेंजरस। ग्रीडीनेस, द वर्ड वी जनरली यूज
हम लोग को खाने के मामले में यूज करते हैं, है ना, लोभ, या कोई फाइनेंशियल इशू के ऊपर लोभ यूज करते हैं, एंड हम लोग बताते हैं मेरा कोई लोभ नहीं है। लेकिन इनविजिबल जो इनर ग्रीडीनेस है, इसका ये जो लोभ है, ये क्या है एक्चुअली? मैं प्रेजेंट में जो हूं एंड फ्यूचर में जो बनना चाहता हूं, उसके अंदर का जो फर्क है, डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल इनर ग्रीडीनेस। पर्टिकुलर इसके ऊपर मैं एक वेबिनार भी करूंगा बाद में किसी दिन। एक्चुअली यहाँ पे 2 क्राइटेरिया होता है, वी कैनॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंट, वी कैनॉट एंजॉय द प्रेजेंट। व्हेन द कैनॉट एक्सेप्ट एंड कैनॉट एंजॉय, ये दोनों चीज आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को, दैट टाइम हमारे मन में ये बहुत सारा सवाल जन्म होता है, कैसे मैं ये करूं, कैसे वो करूं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है एक दर्दनाक हादसा हो चुका है, मुझे पता है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, तब मेरे अंदर सवाल जन्म हो रहा है कि बाहर निकलूं कैसे मैं, मेरे साथ भी अगर ऐसे हो जाए, है ना, एम आई राइट? हमारे अंदर जो इनर ग्रीडीनेस है, इधर से ये जन्म होता है, एंड ये कहां से फैल चुका है, कैन यू इमेजिन? यू कांट इमेजिन। इनर ग्रीडीनेस के साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं कुछ और चीज, दैट इज कॉल्ड एम्बिशन एंड रिक्वायरमेंट। हमारा एग्जैक्ट एम्बिशन क्या है एंड रिक्वायरमेंट क्या है हम लोगों का, ठीक है, इसके साथ भी हम लोग मतलब कुछ गलत कंटामिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, यस स्वीटी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? Sir, this greediness is of whom? Like the victim or the one who's committing the crime? Greediness, or us in general we? In general, मेरे अंदर जो greediness है, मैं बाहर से निकल नहीं पा रहा हूँ घर से। Greediness का मतलब हमेशा पॉजिटिव कुछ लोभ के ऊपर नहीं होता है, फाइनेंशियल लोभ के ऊपर नहीं होता है। ग्रीडीनेस ऐसा भी हो सकता है, मैं कल बहुत बड़ा कुछ बनना चाहता हूँ, दैट इज ऑल्सो माई इनर ग्रीडीनेस, जो मेरा जरूरत ही नहीं है, सपोज, ठीक है, मेरे पास जो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं सपना देख रहा हूँ डॉक्टर बनने का, दैट इज ऑल्सो एक लोभ ही तो है ना ये। So how do we relate to the current situation? मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ग्रीडीनेस है, ये कहाँ से होता है? ये एक छोटा छोटा चीज जो धीरे धीरे हमारे अंदर जन्म होता है। ये क्या होता है, कभी सोच के देखा है? कुछ दिन पहले एक गाना आया था, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, है ना? तो जब ये गाना शुरू हुआ था, उसी दिन का ही तो रेपिस्ट जन्म ले लिया था हमारे मन में, isn't it? हमारे मन में, क्योंकि all we enjoyed it, all our young generation से शुरू होके बहुत लोग इसको एंजॉय किए थे, एंड जब ये एंजॉय कर रहे थे, किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि मैं कैंडल लाइट लेके चलूं। आप कभी सोच के देखो, प्रोटेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, कभी सोच के देखो, छोटे छोटे चीज जो हमारे साथ हमेशा होता रहता है। एक रेपिस्ट का जन्म कहाँ से, रेपिस्ट का मेंटालिटी कहाँ से जन्म होता है? मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये रेपिस्ट वर्ड में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऑपरेशन इस्तेमाल, ये ऑपरेसिव मेंटालिटी कहाँ से जन्म होता है? कभी सोच के देखो, पूरी सोशल मीडिया का हो, रील्स का हो, हर जगह पे स्लैंग लैंग्वेज जितना इस्तेमाल किया जाता है, जितना गाना सुनते रहते हैं, पूरी पूजा पैंडल हो कि कोई भी जगह पे जितना गाना होता रहता है, हर गाने का जो लिरिक्स है, ऑल आर रिलेटेड टू द बॉडी, इजंट इट? बॉडी रिलेटेड लिरिक्स होता है ना। एंड ये आज का नहीं है, पुराने जमाने में भी है, जो मोहम्मद रफी का जमाना था, गुलाबे आंखें जो तेरी देखी मेरा दिल खो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ऑल आर रिलेटेड टू आवर बॉडी, है ना? तो इसी बॉडी के ऊपर डिपेंड करके ही टोटल सब कुछ चल रहा है। एंड जो सब लोग ये हम लोग कैसे गुनगुनाते हैं जब कोई गाना, ये भी तो हमारे दिमाग में एस्टेब्लिश्ड हो रहा है ना? यही से ही तो पोटेंशियल रेपिस्ट कह सकते हो या ऑपरेसिव मेंटालिटी कह सकते हो, धीरे धीरे जन्म होता है। अभी देखो, ये होता है, दीज आर द एक्शन। इसके बाद बहुत सारे आप ऐसे कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशनल वे से
रेपिस्ट का जन्म हो जाता है। कोई कोई रेप कर देता है, तब वो बन जाता है कि इंसिडेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट। रेप इज द रिजल्ट। मैं फिर से कहता हूं, यू आर आस्किंग अबाउट द रिजल्ट मैनिपुलेशन, दैट इज इम्पॉसिबल, isn't it? रिजल्ट क्या कोई मैनिपुलेट कर सकता है क्या? तो रेप इज द एक्शन नहीं है, वो एक रिजल्ट है। मैं बताता हूं, एक सेकंड। तो दिस इज द पैथेटिक ट्रूथ। सो जितना ज्यादा आप इंसिडेंट को फोकस करोगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने बढ़ता रहेगा। अंडरस्टूड? अभी आप बताओ, इस रिजल्ट को कैसे मैनिपुलेट करोगे? अगर आप सेटिंग, कोई जजमेंट भी आपके सामने आ जाता है, कोई आप ऐसे मान लीजिए कोई आपके सामने आया, जजमेंट आया कि किसी का फांसी हो गया है, 2-3 आदमी का या 10 आदमी का फांसी हो चुका है इस जजमेंट। इससे क्या होगा? इससे ओनली हमारे अंदर एक एग्जाम्पल क्रिएट होगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये एग्जाम्पल कितना देर तक रहेगा? क्योंकि इस एग्जाम्पल का बेस क्या है? बेस है फियर। हम फियर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं किसी को फांसी देके, इजंट इट? किसी को फांसी देके फियर ही तो एस्टेब्लिशमेंट होता है। मोरल वैल्यू कहां पे डेवलप हो रहा है? कब डेवलप होगा? कोई बताइए। मोरल वैल्यू क्या डेवलप हो रहा है इसके वजह से? मुझे तो नहीं लगता। नो सर। तो ये जो एस्टेब्लिश हो रहा है फियर, ये बस एक एग्जाम्पल की तरह रह जाएगा। जैसे मैं बस याद आ रहा है मुझे, मैं हिस्ट्री में क्लास 8 में पढ़ा था, फर्स्ट चार्ल्स का फांसी दिया गया था, ठीक है, सब रोड के सबके सामने। दैट वाज एन एग्जाम्पल, जो उसने इतना ज्यादा ऑपरेशन किया था। तो आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, मैं भूल चुका हूँ ये एग्जाम्पल, क्योंकि वो फियर अभी नहीं है, वो गवर्नमेंट भी नहीं है, जो सदियों पहले हो चुका है। तो अभी आप एस्टेब्लिशमेंट भी करोगे इस फियर को, इस जजमेंट को, तो भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, है ना? नॉट ओनली रेप, 2000 साल में एक हमारे इधर एक डकैती हुआ था, जो कोई मर गया था, कोई डकैत ने किसी का मारा, किल कर दिया था, एंड 10 डकैत का फांसी हुआ था, 10, ठीक है। अभी लास्ट 10 साल में डकैती 100% बढ़ चुका है ऑलरेडी। जजमेंट का क्या कोई एग्जाम्पल तो नहीं हुआ है यहाँ पे, वहां पे भी तो फांसी हुआ है। तो जजमेंट कभी कोई सॉल्यूशन नहीं ले आ सकता। जजमेंट इज ओनली फॉर द फियर। एंड आपके अंदर अगर कोई रिवेंज है, रिवेंज लेने का इच्छा है, तो वो हो सकता है, दैट कैन बी द सॉल्यूशन, इजंट इट? यस, अर्चना जी क्या पूछ सर, आई हैव फर्स्ट क्वेश्चन। अर्चना जी, एक मिनट। सर, आप जो बोल रहे हो फियर, पर इन दुबई इफ यू सी देयर विल बी द नो रेप केस एनीथिंग इन दुबई। क्या वो भी डर ही है ना उन लोगों को कि भाई हम लोग को कुछ ना कुछ कर देंगे? इवन व्हेन आई वाज मींस जब मैं गई थी तो बोला था कि घर भी हमारे खुले रहते हैं, हमको वो भी डर नहीं है कि चोर आ जाएगा। देन व्हाट इज दैट? वो भी तो एक फियर है ना? नॉट ओनली फियर, ये सब है हमारे कितना हम लिटरेट है, कितना हम, हमारा अपॉर्चुनिटी कितना है मेरे पास, ठीक है, कितना अपॉर्चुनिटी एरिया है, कितना हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे सोसाइटी कैसा है, इसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? कभी सोच के देखो, मैं एक इंटेंशनल रेप की बात कर रहा हूँ। इंटेंशनल रेप, वॉलेंटरी रेप हम लोग नहीं होते क्या? वॉलेंटरी रेप, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब कोई इंटरकोर्स कर रहा है, वो कोई एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जब छू रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कृष्णा आके मुझे प्यार कर रहा है ना? लेकिन 1 साल के बाद अगर ब्रेकअप होता है तो ऐसा लगता है उसको, उसने मुझे यूज किया है, उसने मेरे साथ धोखा दिया है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आता है ना? दैट इज ऑल्सो इंटेंशनल रेप। ये भी तो हो रहा है ना? तो रेप कहां पे नहीं हो रहा है? नॉट ओनली दैट, रेप आप नाम दे सकते हो, मैं इसको ऑपरेशन जैसा कह रहा हूं। हर जगह पे अगर ये डॉक्टर की बात करोगे, अगर ये डॉक्टर लोग इससे, इस रेप होने से पहले और क्या कोई क्राइम नहीं हुआ है वहां पे? जो डॉक्टर 10 बजे आना चाहिए, वो क्या 12 बजे आता नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? मैं बहुत बार देखा है, लेकिन कोई तो प्रोटेस्ट नहीं किया है उसके ऊपर।
कोई जूनियर डॉक्टर आके रैली नहीं लेके गया, कोई कैंडल लाइट लेके नहीं गया उस प्रोटेस्ट के लिए। तो जब छोटा छोटा क्राइम हमारे सोसाइटी को घेर लेता है, उसके बाद ही शुरू होता है बहुत बड़ा कोई क्राइम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेप इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, रेप इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, रेप इज द रिजल्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इट्स नॉट द एक्शन। रेप को आप जजमेंट से ठीक नहीं कर सकते हो जब तक मोरालिटी डेवलप नहीं करोगे तो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, स्वीटी जी आप कुछ पूछ रहे थे? Actually, it was long back that, I had a question when you were saying that all the Bollywood music is majorly responsible for, igniting those kind of feelings in someone. But then I really feel, and that is the question also, that this music is actually telling you to have a consentful, this relationship or anything. Nobody is telling you that, there has to be an attack on someone without their consent. So how can we use the same medium but provide this awareness and this education also that, these things, feelings, this has to be with the consent and not brutally done without anyone's consent. अच्छा, मैं बताता हूँ। हाँ, अर्चना जी आप बताइए क्या पूछ रहे थे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, some people say about the seductive girls dress can be reason for rape. Okay. One more question. Do you believe it as true? Don't we girls have some freedom to choose our life as our desires? Okay. हाँ. देखिए, मैं जो मीडिया की बात कर रहे थे वो मीडिया इज वन ऑफ द कल्प्रिट, ठीक है, नॉट टोटल ओवरऑल। जो छोटे छोटे चीज हमारे दिमाग में पुट कर रहे हैं, हमारे जो गानों का जो लिरिक्स है, ये सब हमारे दिमाग में जो जो आ रहा है, ठीक है, ये कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारे मन में बहुत कुछ होता है, जो बच्चा है उसके मन में बहुत कुछ होता है, हमें कुछ भी नहीं पता है सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चल रहा है हम लोगों का। अंडरस्टूड? कैसे ये फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से, एंड ये कन्वर्ट होता है, ये डेटा किस तरीके से मैनिपुलेट करके हम लोग, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन चाहिए। एंड ये सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा? जब मैं बताऊंगा कि आंखों से तूने ये क्या कह दिया, जब मैं कहूंगा, ठीक है, ये जो गाना हुआ था, तो ये गाना मैं कब कहूंगा? जब मैं किसी को प्यार करूंगा, ठीक है। कभी सोच के देखो, जिसका हो चुका है शादी 10 साल के बाद, आपके हस्बैंड क्या कभी गाना गाते हैं ऐसे, आंखों से तूने भी ये क्या कह दिया? कोई गाता है? ऐसा क्यों नहीं गाता है? बिकॉज उसको मिल गया है, आपको, है ना, आपको मिल गया है। तो मैं रोमांटिक कब बनूंगा? जब मेरे पास ये मिला नहीं है, जब मुझे नहीं मिला है तभी मैं रोमांटिक हो रहा हूं। तो फर्स्ट मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज नॉट रोमांस, दिस इज आवर इनर सेक्सुअल, इनविजिबल सेक्सुअल हंगर। जब मैं गाना गा रहा हूं, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, अंडरस्टूड? तो ये हंगर जब तक रहेगा, ऑब्वियसली ये गानों से ही तो जन्म ले रहा है। नॉट ओनली गाना, कोई भी रील्स या कोई भी, देखो हर जगह पे अभी स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी बच्चा छोटे से उम्र से, प्राइमरी स्कूल से स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, एंड ये सीख रहा है कहाँ से? अपने पापा मम्मी से ही तो सीख रहा है, फैमिली से सीख रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से सीख रहा है। फैमिली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग, अंडरस्टूड? फैमिली इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस, अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, अभी जो कह रहे थे, जो ड्रेस की बात कर रहे थे, देखिए लड़कियों का फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ लड़कियों का फ्रीडम चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी सोच के देखो, सब लोगों को नहीं कह रहा हूं, जैसे अर्पिता जी कह रहे थे, जिसको बहुत अच्छा ड्रेस पहने वालों को भी रेप होता है, ऑब्वियसली होता है। कभी सोच के देखो, जस्ट एनालाइज योरसेल्फ। अभी 10 आदमी है, एक जगह पे खड़ा है,
एक लड़की गया है एक पार्टी में जो सिलेक्टिव ड्रेस पहन के गया है, 10 आदमी को 10 तरीका से उसके दिमाग में हो रहा है बहुत कुछ। जिस आदमी का मोरल वैल्यू बहुत कम है, हो सकता है वो सेम वे में वो उसको बुलाएगा, इजंट इट? ठीक है, अभी आप देखो, आप कहोगे कि उस लड़की का अगर फ्रीडम है, तो ऑब्वियसली फ्रीडम तो है, लेकिन कहां पर ये फ्रीडम दिखाना चाहिए? आपके पास फ्रीडम है आप क्रिकेट खेलने का, आप क्रिकेट खेलो। आपके पास फ्रीडम है फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल खेलो। ओलंपिक के जाने का फ्रीडम है, आप फ्रीडम जाओ। ओलंपिक में वहां पे तो नहीं जा रहे ना, लेकिन मुझे अपने ड्रेस को कम करके अगर किसी को दिखाना है तो ऑब्वियसली वहां पे तो होगा प्रॉब्लम, लेकिन हर जगह पे नहीं होता है। जहां पे होगा ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। इट्स लाइक आपको डांस करने का फ्रीडम है, आप लायन के सामने डांस करोगे एंड बोलोगे कि मैं फ्रीडम है मेरा, दैट इज नॉट पॉसिबल। लायन तो खाएगा ही आपको। समझ में आ रहा है सबको? तो सिमिलर वे में, यस दिव्या जी कुछ कह रहे थे आप? सर ये अभी जो रेप होके विक्टिम हो जाता है वो रेपिस्ट का मेंटालिटी अलग, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि फॉल्स केस देते हैं कि ये चीज हो गया है, 40 पीपल और 2 years ये हो गया, रेप हो गया, ऐसे सब जो फॉल्स केस दे देते हैं, तो उनकी मेंटालिटी कैसा होगा? देखिए, फॉल्स केस दे देता है वो तो एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से होता है, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो सकता है। नॉट ओनली पॉलिटिकल, इट्स एक्चुअली ये कोई भी एक दूसरे से प्रॉब्लम है या कभी झगड़ा हुआ है, उनके ऊपर वो रिवेंज दिखाने के लिए भी हो सकता है। तो इनका वेरी नेचुरल, इससे क्या रिलेशन? वेरी नेचुरल। यहाँ पे ओनली रिवेंज है, रिवेंजफुल मेंटालिटी ऐसा होता है। मैं फिर से कहता हूँ, रेप इज ए रिजल्ट, इज ए प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अंडरस्टूड? यस स्मिता जी बताइए क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंक्लूजन देन? और एनी मोर? अच्छा ठीक है। हाँ, और व्हाट इज द कोर फिलॉसफी अबाउट दिस? मैं बताता हूँ। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कोर फिलोसफी में क्या होता है। दोस पर्सन हु डिड नॉट लिव प्रॉपर्ली, ठीक है, ठीक से वो एंजॉय नहीं किया अपने लाइफ को, ऑब्वियसली दूसरों को करने नहीं देना चाहता है, ठीक है। कुछ पर्सन है जो क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एंजॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम लोग ऑल आर इंटरेस्टेड टू गेन सम मॉनेटरी प्रॉफिट इन आवर प्रेजेंट लाइफ, ठीक है। हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो है उसको एंजॉय नहीं करते हैं। एंजॉय करना चाहते हैं मतलब ऑल आर रिलेटेड टू द फ्यूचर, इजंट इट? प्रेजेंट को जितनी देर तक पूरी जीवन में हम जितनी देर तक प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमें दुख डिप्रेशन मिलता ही रहेगा, क्योंकि ऑल आर रिलेटेड। हम कुछ मिरेकल की कोशिश करते हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फ्यूचर में सब कुछ ऑल आर रिलेटेड टू द फ्यूचर, इजंट इट? दैट इज द वन प्रॉब्लम। एंड अनदर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे देखिए जैसा मैं कह रहा था साइकोलॉजिकल। सर व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ बिहाइंड दिस? हाँ मैं बताता हूँ। हमारे अंदर जो ग्रीड है, ग्रीड का जो फिलोसफी है, मैं फिर से कहता हूँ, यही कन्वर्ट होके रेप में बदलता है, ठीक है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं रेप वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, ऑप्रेस्ड वर्ड्स करो, ठीक है। रेप तो बहुत बार, अगर मैं कोई जगह पे जाता हूँ एंड मुझे ऑटो में जा रहा हूँ, मेरा फेयर होना चाहिए 10 रुपीज, मेरे साथ 15 रुपीज ले रहा है, ये छोटा सा चीज है, लेकिन मेरे पास जल्दी है तो मैंने 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया है, दैट इज ऑल्सो वन ऑपरेशन। मैंने तो इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई कैंडल लाइट लेके तो नहीं गया मैंने, ठीक है। तो जब तक ये छोटा छोटा क्राइम जब तक पूरी सोसाइटी में बढ़ता रहेगा, इसी के अंदर से निकल आएगा बड़ा कोई क्राइम, ठीक है। जब छोटा छोटा बबल्स समुद्र में आता रहेगा, एक बहुत बड़ा बबल्स भी जन्म लेगा, आप उसका रेप नाम दे सकते हो,
आप उसको लेके तब कैंडल लाइट लेके जाओगे, है ना? तो अगर सही से ठीक करना चाहिए, पर्टिकुलर उस बबल्स को लेके, ओनली उस रेप को ठीक नहीं करना चाहिए, हमें ऑल ओवर हर जगह पे मोरल वैल्यू को डेवलप करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप लोग, हम लोग, मैक्सिमम लोग जजमेंट के लिए दौड़ रहे, रैली कर रहे, लेकिन कोई सॉल्यूशन के लिए नहीं, सॉल्यूशन की बात करना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड? मैं फिर से कहता हूं, बहुत जगह पे रेप हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह को लेके अगर हम पड़े रहेंगे तो ये होता ही रहेगा, क्योंकि हमारे मन में ना क्राइम का एक वॉल्यूम आ चुका है। यहाँ पे कम दर्दनाक मौत हुआ है, वहां पे ज्यादा दर्दनाक मौत हुआ है, तो उसके लिए जजमेंट चाहिए। अंडरस्टूड? ये एक अलग से फिलोसफी हमारे अंदर जन्म ले चुका है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी मैं कंक्लूजन पे तो ऑब्वियसली जाऊंगा, इजीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा और इसको लेके डिस्कस करना चाहता हूं, जो हम सबको जरूरत है अभी बहुत ज्यादा। I think Jagriti has some questions. Jagriti, प्लीज बताइए। Yeah. So my question was कि जैसे आपने कहा कि अगर dress sometimes dress can arouse the rape movement, तो ऐसे कोई इंडिकेशंस आते हैं क्या? हम हमारे बेटियों को, हमारे फ्रेंड्स को कैसे अलर्ट कर सकते हैं कि व्हेन यू आर वॉकिंग देयर आर एक्सप्रेशंस और सम काइंड ऑफ इंडिकेशंस फ्रॉम द पीपल दैट वो आपको अच्छी तरह नहीं देख रहे हैं, तो ये कैसे हम अवेयर कर सकते हैं टू द यूथ गर्ल्स राइट नाउ? देखिए, दिस इज वन टाइप्स ऑफ मतलब ये एक प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो आप, है ना? यू आर ऑल टेलिंग अबाउट द प्रोटेक्शन, ठीक है? सो प्रोटेक्शन की, अगर प्रोटेक्शन बहुत कुछ हम ले सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, एक्सीडेंट कोई भी जगह पे हो सकता है, तो मेरी लैपटॉप ब्लास्ट करके मेरे फेस को बिगड़ सकता है अभी, ठीक है? तो मैं अगर प्रोटेक्शन मास्क पहन के बैठूंगा तो शायद मैं ठीक हो रहूंगा। प्रोटेक्शन कोई भी जगह पे हम लोग ले सकते हैं, डिफरेंट इशू। प्रोटेक्शन तो लड़कियों को अगर कोई कैराटे सीख रहा है तो प्रोटेक्शन हो सकता है थोड़ा थोड़ा, मैं बस बातें कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, प्रोटेक्शन इज नेवर बी ए सॉल्यूशन। प्रोटेक्शन सॉल्यूशन नहीं है। मैं डर के मारे बाहर निकल नहीं सकता, मैं निकलना चाहता हूं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होगा? जब ये इस तरह का बीमारी हमारे सोसाइटी से जाएगा। छोटे से छोटे बहुत कुछ मिला के एक बहुत बड़ा कुछ होता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जैसे कह रहा था कोई कि ये जो डॉक्टर का हॉस्पिटल है, दिस इज ए उस डॉक्टर का सेकेंड होम था, ठीक है? डॉक्टर का सेकेंड होम था, उसके उसी होम में उसको ऐसे रेप हो चुका है, उसी होम में ऐसा हादसा, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। कभी सोच के देखो, इस सेकेंड होम के लिए आपने क्या किया है, डॉक्टर वाले ने क्या किया है? आपके घर में अगर कोई जाता है एंड कोई पान खा के थूकता है, आप क्या कहोगे? उस डॉक्टर ने को भी ठीक किया है? सेकेंड होम तो है, आपके घर में जाएगा तो आप क्लीन करोगे। डॉक्टर वहां पे तो अलग अलग डिविजन रहता है, ये मेरा काम नहीं है बोल के मैं चला जाऊंगा, है ना? डॉक्टर लोग तो ऐसा ही करते हैं वहां पे, जो नॉट ओनली डॉक्टर, सब लोग तो ऐसा ही करेगा। तो सेकेंड होम कहाँ पे है? वो काम करने का जगह है, नॉट सेकेंड होम। सेकेंड होम इज डिफरेंट। ये हमारे बिलीव में आना चाहिए। हम लोग उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत तरीका से, इसको इस तरीका से मारा गया है, इसको इस तरीका से मारा गया है, इसको इस तरीका से ये क्या हुआ है, ये सब इंसिडेंट का ही डिस्क्रिप्शन है, एंड ये ऑल आर द रिजल्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अंडरस्टूड? इसके पीछे मेंटालिटी एक ही है, यही रेपिस्ट मेंटालिटी हर जगह पे। जितना हम टॉलरेट करते करते, जितना मैं सबको रेप करूंगा, कभी सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं सबके, देखो सब लोग मेरे साथ हाँ कहोगे। मैं आपको बताता हूं, आप कोई जगह पे आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? वो सर्टिफिकेट आपको 1 महीने के बाद मिलेगा। अगर मैं कहूंगा आप मुझे 10 रुपीज दे दो, मैं सर्टिफिकेट आज दे दूंगा, आप क्या मुझे 10 रुपये से सर्टिफिकेट नहीं लोगे? Isn't it a crime? यहाँ पे भी तो रेप ही हुआ है, मैं आपका रेप कर रहा हूं ना, फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, इस तरीके से रेप कर रहा हूं या ऑपरेट कर रहा हूं, जो भी आप नाम दे दो। यस सर।
ठीक है आप सब लोग। तो जितना मैं रेप कर चुका हूं, मैं दूसरों का क्राइम का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा जितना, क्योंकि मैं भी तो इसी तरीके से हूं, ऐसा ही हूं, है ना। तो जब तक हमारे सोसाइटी ऐसे रहेगा, इस तरीके से क्राइम बढ़ता रहेगा, ये चलता रहेगा ऐसे, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? आप अगर मूवमेंट करना चाहते हो, मैं कहता हूं अभी हम सॉल्यूशन की, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सॉल्यूशन की बात थोड़ा कर रहा हूं, और भी 2 घंटा चाहिए था ये डिस्कस करने के लिए, और भी बहुत कुछ टॉपिक था, मैं नहीं कर पा रहा हूं। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने सॉल्यूशन एक ही है, हम जैसे भी हो, हमारा मोरल वैल्यू डेवलपमेंट। अब ये मोरल वैल्यू डेवलपमेंट कैसे होगा? एक दिन में नहीं होता है, रेडीमेड सॉल्यूशन इज डिफरेंट, 3 स्टेज होता है, ठीक है। मोरल वैल्यू, हम अगर कैंडल लाइट लेके जाना चाहते हो, मूवमेंट करना चाहते हो तो मूवमेंट करो। हम कोई भी स्कूल में मोरल वैल्यू डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ाने की जरूरत होता है, छोटे से उम्र से बहुत सारा रिलीजियस बुक्स, अंडरस्टूड। तो ये रिलीजियस बुक्स को पढ़ाने के लिए आप कैंडल लाइट जे के मूवमेंट कर सकते हो। मैं आपके सामने आऊंगा, सबके सामने मैं रहूंगा, हम लोग एक साथ मिलकर कर सकते हैं। दैट विल क्रिएट मोरल वैल्यू, इजंट इट? धीरे धीरे बच्चों को सिखाना चाहिए, लर्न करना चाहिए रिलीजियस बुक्स को, रिलीजियस लेसन देना चाहिए, रिलीजियस के ऊपर एग्जाम भी लेना चाहिए। नॉट लाइक कोई फिक्स्ड कोई स्टोरी नहीं सुनाना चाहिए, रिलीजियस स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजियस जगह से जितना लर्निंग मिलता है उसको एनालिसिस करना चाहिए बच्चे लोगों को, तब जाके मोरल वैल्यू धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना। हम सबका इंटेंशन तो अभी चेंज हो चुका है। अभी देखो, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर घूमने के लिए जाता है, गंगा किनारे भी जाता है, तो अभी तो गंगा किनारे नहीं जाते, सब सिनेमा हॉल में जाते। पहले, आज से पहले भी जाता था, तब जाके मैं अगर कोई पार्क में जाता था तो मैं तो देखता था सब लोग मिलके कोई नट्स खा रहा है, छोले खा रहा है, जो एटलीस्ट अच्छा है। लेकिन अभी क्या करते हैं? पिज्जा बर्गर खाते हैं। तो ये फूड हैबिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दैट केस, जो हमारे अंदर रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, जो हमारा सेक्सुअल हंगर को बढ़ाता है, अंडरस्टूड। जितना हम पैक्ड फूड, ऑयली फूड खाएंगे, उतना ज्यादा हमारे मेंटालिटी भी उतना ऐसा ही होता रहेगा, अंडरस्टूड। एंड किस तरह का सॉन्ग्स हम डेली सुनते रहते हैं, वो भी हमारे अंदर चलता रहता है, इजंट इट? तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें सबसे पहले जानना चाहिए। नॉट लाइक क्या हो रहा है वो मैं इजीली एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ऑल पेरेंट्स आर बिजी, बच्चों को मैंने मोबाइल दे दिया, वो प्ले करता रहता है, एंड पेरेंट्स लोग अपना काम करता रहता है ना। कभी सोच के देखिए, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें कब होता है? अभी क्या चीज को लेके एक दूसरे को क्या समझाते हैं? ओनली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आप ये कर दो मेरे लिए, वो ये कर दो मेरे लिए, ओनली इंस्ट्रक्शन होता है। अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को समझाना होता है कुछ चीज, जो वो बच्चा नहीं समझ रहा है। उस बच्चे के दिमाग में तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं हुआ है कि हाँ, एक लड़कियों को या लड़के को इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ में। हम लोग डिस्कस करते हैं कब? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में, शादी से पहले बहुत कुछ रात भर डिस्कस चलता रहता है ना वहां पे। लेकिन आफ्टर शादी के बाद 10 साल के बाद अभी देखो उस तरह का डिस्कशन कुछ नहीं होता है, isn't it? So ये चीज हमें देखना पड़ेगा। एक आदमी जितना भी कहे कि वो लड़की मेरे सिस्टर की जैसी है, वो मेरे बहन की तरीके से मैं देखता हूँ, ऐसा टोटल गलत है। ऐसा कभी इस तरीका सा मेंटालिटी नहीं है। अभी टोटल चेंज हो चुका है हम सबका। हम लोग बोलते हैं एक, सुनते हैं एक, करते हैं एक। अंडरस्टूड ऑल? एंड जितना सिंपैथेटिक मैं दिखाता हूं अपने आप को, उतना सिंपैथेटिक हम लोग नहीं होता है। हम लोग कोई भी नहीं है। इज इट क्लियर? इसलिए मैं कह रहा था, हमारे जो 3 स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेवल ऑफ सॉल्यूशन मैं कहता हूं उसको। फर्स्ट लेवल सॉल्यूशन जो 70% लोग, ये जो डॉक्टर का केस है, जो 70% लोग यही चाहता है, दैट इज इमीडिएट रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए। रेडीमेड किसी को पकड़ो, फांसी दे दो, सॉल्यूशन हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, है ना? यही चाह रहे हैं हम लोग। So only we are looking for the incident। इसको आप, जिसको आप गीता में सत्य रजो तमो गुण कहते हो, ये होता है थर्ड लेवल, तमो गुण का सॉल्यूशन। ठीक है? सो यहाँ पे हमें 70% लोग यही पसंद करेगा।
एंड जो 18% लोग पसंद करेगा जो रजोगुण का सोल्यूशन, वो कहेगा क्या, हाँ कहाँ से, अभी टीवी में देखता हूँ एवरीडे, कहाँ से करप्शन हुआ है, कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ करप्शन, पुलिस का फॉल्ट था या नहीं, गवर्नमेंट ने एविडेंस टेम्पर किया है या नहीं, ठीक है, किस तरीका का एविडेंस टेम्पर हुआ है वहां पे, ठीक है। तो ये सब डिस्कस हो रहा है, मैं एवरीडे टीवी में देखता हूँ, फाइंड आउट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने कितना रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ये सब इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ने आज क्या कहा है, वो क्या कहा है, ये क्यों नहीं कहा है। अभी देखो, अगर कोई गवर्नमेंट वालों या कोई गलत काम करेगा, वो टेम्पर ऑब्वियसली करेगा एविडेंस, नॉट ओनली गवर्नमेंट, कोई जूनियर डॉक्टर भी अगर कोई गलत काम करेगा तो वो तो एविडेंस टेम्पर करेगा ना, कोशिश तो करेगा, अपने आप को तो डिफेंस करने की कोशिश करेगा सब लोग। तो इसी को लेके हम लोग पूरी टीवी में बातें चलता रहता है। लेकिन ये जो करप्शन है, बाकी 2% लोग सोचता रहता है कि करप्शन कहाँ के हुआ है, मैं कहाँ पे करप्टेड हूं, हम लोग खुद कहाँ पे करप्टेड है, मैंने कितना टॉलरेट किया है। कोई हॉस्पिटल, कोई जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके आप कितना देर लाइन में खड़े रहते हो और कितना देर वहां पे क्या चीज आंखों से दिखाई पड़ता है, कभी सोच के देखिए। करप्शन तो आपके आंखों में, आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, कुछ ना कुछ करप्शन दिखेगा आपको, ठीक है। अगर कुछ भी ना मिले, रास्ते में बहुत ज्यादा, उसके दीवारों को देखो, क्लीन है क्या कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एक भी हॉस्पिटल क्लीन नहीं दिखेगा। तो ये क्लीनिंग भी तो नहीं हुआ है ठीक से, ये भी तो हम लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कोई रैली नहीं निकल रहा है इसके लिए। तो ये ओनली 2% लोग, ये थर्ड लेवल, दैट इज द कोर प्रॉब्लम, ठीक है। ये कोर प्रॉब्लम जब तक ना सॉल्यूशन होगा, वो बड़ा प्रॉब्लम कभी भी आ जाएगा, थोड़ी देर 2-3 महीना ठीक रहेगा, उसके बाद और भी बड़ा प्रॉब्लम होता रहेगा। एंड जो अभी आप देख रहे हो कि इतना ज्यादा लोग इस रेपिस्ट के लिए रैली कर रहा है, रेपिस्ट के अगेंस्ट में, अभी इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम निकल के आ जाए तो देखो ये सब लोग वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तब इस लड़की के पापा मम्मी क्या कहेगा, मेरे जजमेंट क्या कहाँ गया, वो कहेगा, है ना। सोच के देखो, जैसा मैं कह रहा हूं कि मोर देन 20 रेप ऑलरेडी हो चुका है इस रेप के बाद, तो उसके लिए कोई रैली लेके नहीं गया, उसके पापा मम्मी का कोई दुख नहीं होता है क्या, उसको ऐसा नहीं लगता है कि आरजी कर का ही कोई लड़की के ऊपर सब लोग रैली निकल के जा रहा है, मेरे बेटी के लिए कोई नहीं जा रहा है, उसको दुख नहीं होता है क्या, isn't it? Yes, Satyaki sir, you are asking something. सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम जितना दिन के दिन मॉडर्न होते जा रहे हैं तो उतना ही हमारे मुट्ठी में पूरे दुनिया आ रहे हैं, और ये दुनिया हमारे मुट्ठी में आते आते ये जो शरीर रिपू है ये हमारे मुट्ठी से मतलब कंट्रोल से बाहर क्यों जा रहे हैं। हमारा जो इनर डिजायर है, इसी के लिए यहाँ पे एक अल्टीमेट ट्रूथ कहा जाता है, जिसको हम यूनिटी थॉट एंड इंसिडेंट कहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं ये इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इससे ऊपर आप देखोगे तो थॉट आना शुरू हो जाएगा कि इसमें क्या क्या है, इस इंसिडेंट के पीछे क्या है। इस थॉट से भी ऊपर चले जाओगे, दो थर्ड लेवल में चले जाओगे, तब आएगा यूनिटी, ठीक है। कहां पे यूनिटी नहीं था, मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मैं प्रोटेस्ट नहीं किया है उस प्रॉब्लम के लिए, मेरे आंखों से तो मैंने देखा है, ठीक है, मैंने आंखों से देखा है। मेरे बेटी का 102 बुखार था, तो मैंने एक डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने डायरेक्टली किसी को, मतलब कोई था जो मुझे पहचानता था, वो अलग से जाके डॉक्टर को बता दिया कि हाँ इसके बेटी अच्छी है तो आप इसको हॉस्पिटल में दे सकते हो। तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप इमरजेंसी अपने बेटी को हॉस्पिटल में लेके जाइए, इसका बहुत ज्यादा बीमार है, 102 हो गया उसका बुखार, छोटा बच्चा है, तो अभी लेके जाओ हॉस्पिटल में। दैट इज ऑल्सो वन टाइप्स ऑफ रेप, क्योंकि मैं इमीडिएटली, मुझे डर लग गया, मेरे बीवी रोना शुरू हो गया उसी रात को, रात तक 10-10:30 बजे है, तो मैं दूसरे डॉक्टर के घर में गया, डॉक्टर को सो गए थे, मैं उसको जबरदस्ती उठाया कि डॉक्टर जी आप देखो मेरे बेटी को। उसने कहा है कुछ नहीं हुआ है भाई, 102 है बुखार, मैं दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। तो ये भी तो एक रेप ही था ना, मैंने कोई तो प्रोटेस्ट नहीं किया उस डॉक्टर के लिए जो ऐसा कह रहा था। yes. मैं कहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सोसाइटी में रेप होगा या नहीं, या रेप कह सकते हो या कोई दूसरा ऑपरेशन कह सकते हो। अंडरस्टूड। हम कितना चुपचाप रहेंगे, हम अपने आप को
चुप रहेंगे तो ये ऐसा होता ही रहेगा ये प्रॉब्लम। इसका कोई भी मेंटालिटी नहीं है, इसका मेंटालिटी एक ही है, दीज आर द जस्ट रिजल्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हम लोग जितना मेंटालिटी एक्चुअली रेपिस्ट का नहीं है, मेंटालिटी एक्चुअली हम लोगों का है, सहन करने का मेंटालिटी, प्रोटेस्ट नहीं करने का मेंटालिटी। छोटे छोटे चीजों के लेके हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, तो ही जाके ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। ये ऐसा होता ही रहेगा एंड ये चला जाएगा। ये इंसिडेंट हुआ है, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, 2 महीने के बाद ये बात नहीं करूंगा मैं, सब भूल जाएंगे हम लोग, दूसरा और इंसिडेंट चलाएगा, दूसरे चीज को लेके हम बात करेंगे, तब वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Isn't it? Yes, रिया मैम बताइए। यस रिया जी, आप कुछ पूछ रहे थे। रिया, आप कुछ पूछ रहे? रिया, अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सात्विकी सर कह रहे थे, कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखिए हमारे अंदर का जो डिजायर है किस तरीके से प्ले करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कौन नहीं बताएगा कि वाइन खाना, शराब पीना अच्छी बात बुरी बात है, लेकिन मैक्सिमम शराब पीता है, छुप छुप के एटलीस्ट पीता ही है कोई ना कोई, है ना, लेकिन वो ही कहेगा बुरी बात है। सब लोग कहेगा कि पोर्नोग्राफी देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वही बच्चे लोग अभी देख रहा है छुप छुप के, लेकिन उसको कहोगे तो नॉलेज है हमारे सबके अंदर, लेकिन उस नॉलेज को सहन करने का ताकत नहीं है हमारे अंदर, कंट्रोल खो रहे हैं। एंड ये कंट्रोल खोने का एक ही रीजन है, हमारे कंट्रोल कैसे बनता है, हमारे मोरल डेवलपमेंट से बनता है। अंडरस्टूड? ये कभी भी जजमेंट से ठीक नहीं होता है, हमारे मेंटेलिटी मोरल वैल्यू से डेवलप होता है, सोसाइटियल मोरल। इट्स ए कलेक्टिव इशू, इट्स नॉट ए सिंगल मैन इशू। ये रेप जो हुआ है, ये रेप इज नॉट द इशू, सिंगल मैन प्रॉब्लम नहीं है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? I think Seema ji has and Riya ji also has, no? Riya, are you there? हेलो हाँ रिया। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। सर इसमें मतलब इन शॉर्ट फैमिली का और स्कूल का सबसे बड़ा रोल है, मतलब फर्स्ट स्टेप वही है जहाँ मैं समझ पा रही हूँ कि फैमिली का है, स्कूल का और है, स्कूल्स का। यस सर। हमारे सर अंदर स्कूल का में भी अभी देखिए तो आप जो विलियम शेक्सपियर या रोमियो जूलियट ये सब की बुक्स ज्यादा वो कर रहे हैं, जैसे कि हमारा महाभारत है, रामायण है, ये बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। तो कुछ गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा कुछ एजुकेशन को करना चाहिए, वो बुक्स वगैरह, बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो इसी के ये लिए सब तो थोड़ा तो प्रोटेस्ट उनका चाहिए, भी होना चाहिए। इसी के लिए कैंडल लाइट चाहिए एक्चुअली, ठीक है? सर कैंडल कैंडल लाइट की तो अगेंस्ट हूँ मैं सॉल्यूशन। भी लेकिन यही है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो बुक्स भी अभी ये देखो बच्चों की एक भी वो कोई भी चैप्टर्स नहीं होते हैं, जितना कि वो जीके भी देखो तो उधर अदर कंट्रीज का ज्यादा है, अपना नहीं है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा तो उनको भी सोचना चाहिए, मतलब ये मेरा है क्वेश्चन सर। यस, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम आज के वेबिनार में आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। बाकी जो जो क्वेश्चन आया है वो सब जजमेंट को लेके एंड बाकी सब इंसिडेंट को लेके। अंडरस्टूड? इसी के ऊपर हमें वेबिनार रखना है कि सॉल्यूशन कैसे करें। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन, हम किस तरीके से ये इसको डेवलप कर सकते हैं, इस वैल्यू सिस्टम को। अंडरस्टूड? सो देखो मैं फिर से कह रहा हूं, एक कोड थिंग, कोड बिलीफ सिस्टम, जब तक मैं अपने प्रेजेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, प्रेजेंट लाइफ को प्यार नहीं करूंगा, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। हम सबका इनर इनविजिबल जो ग्रीडीनेस जितना बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम आता ही रहेगा अगेन एंड अगेन। एंड इसको कैटलिस्ट की तरह धक्का मारेगा कौन? ये जो सोशल मीडिया है, ये सब कुछ। अंडरस्टूड ऑल? सोशल मीडिया ओनली कैटलिस्ट की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पे, जो हमें हेल्प करेगा कोई भी क्राइम करने के लिए या कोई कुछ भी हो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो सॉल्यूशन के ऊपर हमें और ज्यादा बातें करना चाहिए, सॉल्यूशन को लेके और ज्यादा। इट्स नॉट ए 2 minute नूडल, ओके? तो ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन।
एनी क्वेश्चन प्लीज? मैं बहुत छोटा करके कंक्लूजन में आ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए. एनी क्वेश्चन प्लीज? So obviously देवी भाभी आपको कुछ पूछना है? देवी भाभी इस बताइए. Okay. Again, Riya wants to ask. Riya, you want to ask something? देखिए, मैं फिर से एक बार और कहना चाहता हूँ कि आज मैंने कोई भी साइकोलॉजिकल मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके बात नहीं किया मैंने, ठीक है? मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं किया है, मैं बस डिस्कस किया है कलेक्टिवली क्या करना चाहिए हम लोगों को. अंडरस्टूड? इसके पीछे एक्चुअली रूट कॉज क्या है, मेंटालिटी क्या रहता है, रेपिस्ट मेंटालिटी क्या है, ये डिटेल एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, ठीक है? हम लोग को कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन आज का डिस्कशन पर्टिकुलर इसके ऊपर मैं करना चाहिए था क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए. हमें जजमेंट के ऊपर ज्यादा नहीं है. जजमेंट इज ए जुडिशियरी प्रोसेस. आप कैंडल लाइट लेके नहीं जाओगे तो भी जजमेंट एक ना टाइम आ जाएगा, ठीक है? अगर जजमेंट नहीं भी मिलेगा तो भी क्या होगा? सॉल्यूशन तो नहीं हुआ है ना. जजमेंट विल नॉट क्रिएट एनी सॉल्यूशन. जजमेंट बस आपके अंदर एक फियर क्रिएट करेगा हमारी सोसाइटी को कि ये करने से ऐसा होगा, ठीक है? अंडरस्टूड ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए. हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए. छोटे से अपने बच्चों को प्रोटेस्ट करना सिखाना चाहिए. प्रोटेस्ट करने का बहुत सारे वेज होता है, हमेशा अगेंस्ट में नहीं, प्यार से भी प्रोटेस्ट हो सकता है. अंडरस्टूड? सो प्रोटेस्ट देखना चाहिए. यस बताइए नीलम जी. So, मतलब जब आते हैं रेपिस्ट, from the body language, can we understand that that person is a rapist? 100%. रेपिस्ट का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है. नॉट ओनली रेपिस्ट, आप रेपिस्ट को छोड़ दो, क्राइम प्रॉन पर्सनालिटी का बॉडी लैंग्वेज अलग होता ही है, ठीक है? एंड कुछ होता है सडन क्राइम करता है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, किसी को मार दिया, किसी को, दैट इज डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है? एंड कोई बहुत ज्यादा प्लान करके जो किसी को मारता है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट मेंटालिटी. समझ में आ रहा है? सर तो फिर हमको बच्चों को कैसे सिखाया कि दिस इज अ बॉडी लैंग्वेज? दैट इज अ प्रोटेक्शन मेजर. मैं बहुत डिटेल्स में उसको बात करना चाहता हूँ. कोई रेडीमेड सॉल्यूशन मत ढूंढो कि आपसे बात कर रहे हैं उसके पैर ऐसे है तो वो बाद में ऐसे करेगा, ऐसा नहीं, ऐसे मत सोचो, ठीक है? मैं उसको बहुत सारा वे में बताऊंगा, ठीक है? क्या क्या बॉडी लैंग्वेज होता है रेपिस्ट मेंटालिटी का, कौन आपके सामने आएगा, कौन कहाँ पे, उसके आंखें कहाँ पे देखना चाहिए. मैं फिर से कहता हूँ, बहुत कुछ कहता है हमारे आंखें. आई बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप में से अगर कोई कोल्ड रीडर है तो देख सकते हो, कोल्ड रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक? जैसे हमारे आंखें कहाँ पे, आई बॉल कहाँ पे जा रहा है. मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन कितनी बार मेरे आंखें राइट साइड में गया है, कितनी बार लेफ्ट साइड में गया है, ठीक है? तो एक एक ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन कहाँ पे किस तरीके से मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि राइट ब्रेन इज फॉर द क्रिएटिव वे, ठीक है? एंड लेफ्ट ब्रेन इज फॉर द लॉजिकल माइंडसेट, ठीक है? मैं आपसे बात करूंगा राइट ब्रेन में, ज्यादा मैं ढूंढ के बात करूंगा तो मैं बहुत मैनिपुलेट करूंगा आपको, मैं झूठ बता सकता हूँ आपको. लेकिन आपको मैं लेफ्ट ब्रेन से बात करूंगा तो डेटा वाइज में बात करूंगा, ठीक है? बहुत सारा डेटा के ऊपर लॉजिकली मैं बात करूंगा. अंडरस्टूड? तो हमारे आंखें बहुत कुछ कहता है, ये एक अलग से टॉपिक है, बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं उसके ऊपर. सर मैंने एक्चुअली तो नाउडेज जो टीनेजर्स हैं कोचिंग क्लासेस दे आर गोइंग, ट्रेन में बैठते हैं, तो उनको तो हमको तो कुछ तो उनको समझाना है ना, फॉर द प्रिकॉशंस कि गो फॉर दिस, गो दिस. तो उनके लिए क्या कंक्लूजन? ऑब्वियसली देखो, प्रोटेक्शन मेजर सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है. देखो सामने अगर बहुत सारा लायन रहेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है? हमें इधर फाइट करना होगा या भाग के चला जाना पड़ेगा. तो अगर देखो, इस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ ऐसे इंसिडेंट दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1000 के ऊपर करोड़ है हमारे सोसाइटी में टोटल दुनिया में, ठीक है? कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होता है, इसके डर के मारे अगर आप बैठे रहोगे घर में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा,
अंडरस्टूड? इस प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत लोगों का जान भी जा सकता है, ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, ठीक है? क्योंकि इसके वजह से घर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना, हमें तो अपना सोल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट हमें करना ही है, बाहर निकलना ही है हमें, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, अपने आप को जो चाहिए वो कैरी करना पड़ेगा। So if I remember, I don't know Ronal ji is here or not. If you remember कि हम लोग बैठे थे तो रोनल जी बता रही थी कि मेरी बेटी को भी डर लगता है बाहर जाने में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नवरात्रि, कि उसको वो उसकी फ्रेंड का कोई हुआ था अब्यूज। तो दैट द क्वेश्चन इज कमिंग बैक। ये एक ट्रॉमेटिक मेजर है, ये एक ट्रॉमेटिक मेजर है। ये ट्रॉमा धीरे धीरे उसके साथ बात करना चाहिए, पीटीएसडी रिलेटेड बातें करना चाहिए, तो धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमें बाहर निकलना ही है, जैसे भी हो बाहर निकलना है, सबके साथ फाइट करना है, पूरी दुनिया के साथ फाइट करना है हमें, अंडरस्टूड? फाइट करके ही हमें जीना पड़ेगा। डर कभी भी नहीं होना चाहिए, डर के मारे घर में नहीं रहना चाहिए। यस अर्पिता जी, क्या पूछ रहे हो? हेलो सर। हाँ बताइए प्लीज। सर, जो कि हम आज का जो वेबिनार है जिस टॉपिक में, तो हमारा इंडिया कंट्री में ये जो क्राइम है उसके बारे में काफ़ी बोला जा रहा है, बट अगर कंट्री में भी बहुत क्राइम होता है, लेकिन पॉलिटिकल फिगर हो या फिर डेमोक्रेसी के वजह से ये बात फैलती नहीं है। इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, मीडिया उस बात को बाहर आने नहीं देती है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग? हम सबको एक होके इसके बारे में क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इसके बारे में अगर कुछ बोलो। देखो, अगर हम एक होने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें सब लोग नहीं आएगा आपके पास, ठीक है? मेरा जो छोटा सा लाइफ है, मेरा पाथवे भी छोटा है, तो इस लाइफ को, ये छोटे से लाइफ को अगर मैं चलने की कोशिश करूंगा, उसके रास्ते पे छोटा सा रास्ता है मेरा, तो इस छोटे से रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं फाइट करूंगा। तो सब लोग ऐसे सोचेगा अपने रास्ते को, तो ऑटोमेटिक ये टोटल डिलीट हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडरस्टूड? आपको कलेक्टिवली ढूंढने का जरूरत नहीं, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपके साथ। अंडरस्टूड? सब लोग कब आएगा? जब सब लोगों का टीआरपी मिलेगा, सब लोगों को सब कुछ दिखाने मिलेगा, टीवी में दिखाएगा, तब सब लोग आएगा आपके सामने, ठीक है जी? अंडरस्टूड? मेरे सामने मेरा जो छोटा मोटा एक रास्ता है, उस रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उसको मैं अकेला ही सॉल्व करूंगा, अकेला प्रोटेस्ट करूंगा। एक भी जगह पे डर के मारे घर में नहीं बैठना है। मैं फिर से कहता हूं, अगर ये होगा अल्टीमेटली सॉल्यूशन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस श्रुति जी बताइए। सपना जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? सपना आप म्यूट हो, सपना आप म्यूट हो। सर, पेरेंट्स को भी तो डर लगता है जब भी डॉटर्स बाहर निकलती हैं, जब सुन लेते हैं ये सब इंसिडेंट हो रहा है बैक टू बैक, तो पेरेंट्स के दिमाग में भी एक फियर होता है, एक ट्रॉमा उनके दिमाग में भी लग जाता है कि नहीं, यू शुड बी सेफ, यू शुड गो सेफली, कॉल बैक। सो सर, इज इट नेचुरल या नेचुरल? ऐसा होना चाहिए। पेरेंट्स का तो डर आज के नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है? मुझे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट तो करना ही है ना? ये डर रहेगा हमेशा, एंड ये जितना ऐसे इंसिडेंट रहेगा ये बढ़ता जाएगा, दैट इज ट्रू, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि इंसिडेंट कम होगा तो इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, डर कम होता जाएगा। अब डर के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, सॉल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। So that will not be called as a trauma. Yes, obviously. Trauma is different, little different. Understood? Thank you, sir. So anyway, कोई नया है, मेरा जो वेबिनार ग्रुप है ज्वाइन करना चाहते हो तो बता सकते हो मुझे, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज तो टाइम नहीं है, लेकिन हम बहुत बातें कर सकते हैं उसके। एक्चुअली मेरे पास जितना बताना था, मुझे और भी 1 घंटा चाहिए था मिनिमम, बहुत कुछ था। नहीं हुआ। हाँ, आप जो भी और बोलना चाह रहे हैं उसके ऊपर अगर और एक वेबिनार हो, अगर आपको टाइम मिले तो हम सबको बहुत खुशी होगी कि हम सब मैं करना चाहता हूँ ऑब्वियसली। जी सर, ऑब्वियसली मैं करना चाहता हूँ। मैं छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर बताना चाहता हूँ ऑब्वियसली, इन डिटेल
ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे 1-2 घंटा और चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ डेटा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? मेरे पास आज नहीं है टाइम। कोई भी क्वेश्चन है बता सकते हो? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट संडे मिलेंगे। So, एक सेकंड मीनू, I will request you for the vote. ओके, लास्ट 1 मिनट पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंक्वायरीज है तो लास्ट 1 मिनट। ओके, यस, सीमा जी को पूछना है। जी सीमा जी प्लीज। सीमा जी आप म्यूट हो। सर नमस्ते अगेन। नमस्ते। मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर हर घर या फैमिली अपने लड़कों को भी एजुकेट करे, हम हमेशा लड़कियों पे ही फोकस करते हैं कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, मुझे लगता है लड़कों को समझाने की ज्यादा जरूरत है। क्या मैं सही हूँ सर? मैं फिर से कहता हूँ, ज्यादा या कम गॉड ने लड़का लड़की बनाया है, किसी को ज्यादा कम नहीं दिया है, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे इंडिया में काफी कम है। इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। राइट, देखो फीमेल एनर्जी एंड मेल एनर्जी एक ऐसा चीज है, मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब में फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी है, ठीक है? तो वो किस तरीका से काम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लड़कियों के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कियों में भी जो प्रॉब्लम है लड़कों में भी सेम प्रॉब्लम ही है, सेम वॉल्यूम में भी है, ठीक है? सेम वॉल्यूम में है। हम कुछ हमारे सामने आता है, कुछ हमारे अंदर रहता है, कुछ हम दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। लड़कियों में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हो, क्योंकि मैं तो ग्राफोलॉजी करता हूँ, तो मोर देन 13, 14, 15 ग्राफोलॉजी गवर्नमेंट का गर्ल्स स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो उन सब का हैंड राइटिंग है मेरे पास, मैं उसके एटलीस्ट उसका मेंटेलिटी क्या है मैं देखता रहता हूँ, मैं खुद हंसता रहता हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है। अंडरस्टूड? तो सबको संभालने का जरूरत है, सबको जरूरत है, कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं कि लड़कों को या लड़की को। अंडरस्टूड? लेकिन ऑब्वियसली हाँ, अगर रेप होता है तो लड़कियों के ऊपर होता है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे जगह पे लड़कों के ऊपर भी होता है, बहुत कुछ होता है, एंड वो लड़कियां करता है, इसलिए बहुत ज्यादा सामने नहीं आता है। मैं रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं जो डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, मेरे बेटी के साथ जो हुआ, तो वो भी तो एक लेडी डॉक्टर थी, ठीक है? वो भी एक लेडी डॉक्टर थी, तो वो भी तो मुझे रेप किया था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रेप नहीं मतलब ऑपरेट किया गया था, तो मैंने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, तो उसको भी तो संभालना चाहिए, है ना? वो भी तो एक बहुत बड़ा सीनियर डॉक्टर है, ठीक है? सो ये कोई भी जगह पे ये पॉसिबल है, हो सकता है ऑब्वियसली। अंडरस्टूड? ओके, अब आज का हम वेबिनार यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का ये वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा। इनरव्हील क्लब ऑफ गांधीधाम, न्यू जेन इनरव्हील क्लब ऑफ गांधीधाम और तमल सर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ये। तो आज हमने यहाँ पर समस्या की ओर नहीं, हमने समाधान की ओर समाधान की बात करी है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि उस समय ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आज हमने चाहिए था पर बात नहीं करी है, हमने चाहिए ऐसा करना चाहिए पर बात करी है। आज इसका कंक्लूजन यह निकला कि इसके पीछे, बुरी मनोवृत्ति के पीछे आज का लाइफ स्टाइल सबसे ज्यादा एक अपना रोल निभाता है। जो आजकल बच्चों का फूड है, जो आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और जो ग्रीडीनेस, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा की चाहत रखना, ये सब चीजें बुरी मनोवृत्ति की ओर आकर्षित करती है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसा स्वस्थ वातावरण देना है कि वो इन चीजों की ओर आकर्षित न हो। और सोशल मीडिया प्लस माइनस दोनों है, तो हमें बच्चों को सोशल मीडिया के प्लस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट करना है, ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। तो बहुत धन्यवाद तमल सर का कि उन्होंने बहुत ही सीधी सरल भाषा में हमको ये चीजें समझाई, और मुझे आशा है कि सभी के दिमाग में ये चीजें क्लिक करी होगी और ये आगे इन्हें कंटिन्यू करेंगे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को और अपने जो भी कलीग्स हैं उनको इन चीजों से को शेयर करेंगे,
ताकि वो अपने घर में स्टार्टिंग अपने घर से करें, कि वे अपने घर में स्वस्थ वातावरण तैयार करें, फिर वो स्कूल में अच्छा वातावरण तैयार करें। तो आज की ये वेबिनार बहुत ही सक्सेस रही हमारी ओर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित सदस्यों का, हमारे डीसी विशेष अतिथि का और तमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस, सीमा जी आप कुछ पूछ रहे थे? एनीवे, सर आपका लाभ हम और भी उठाना चाहेंगे। अब कभी अगर हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेंगे तो आपको जरूर से याद करेंगे। तो आप आशा है कि आप आपका सहयोग हमें हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद थैंक सर। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू। Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Thank you so much, sir. And thank you Thank to you all. so much. Thanks, sir. सर आई थिंक एक फोटो तो होना ही चाहिए था प्लीज, और सबको अपना वीडियोस ऑन कर दीजिए तो एक फोटो निकाल दें। दिव्या जी, ऐश्वर्या राय जी, अर्पिता जी। थैंक यू सर। अर्चना जी ने अपना अर्चना जी कहाँ गए? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट।